प्रभु के अवतरण का समय निकट आया। कारण बना गौ ब्राह्मणों का दुख, धरती की पीड़ा, रावण का अत्याचार अतिशय बढ़ गया और अतिशय देख धर्म का ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। व्याकुल हो गई धरती। और एक बड़ी सुंदर बात यहां गोस्वामी जी कहते हैं, गिरि सर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरु एक पर द्रोह। वो ध्यान से सुनना। धरती कह रही है कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं लगता, जस मोहि गरु एक पर द्रोही। जितना भारी मुझे एक पर द्रोही लगता है, अकारण किसी का अनिष्ट करने वाला। कहा भी है पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इसलिए कई बार आपको निवेदन किया कि हम किसी को सुख ना पहुंचा सकें, कोई बात नहीं, पर किसी के दुख का कारण तो कदापि ना बने, किसी के कष्ट का कारण हम ना बने, किसी की पीड़ा क्लेश का निमित्त हम ना बने। धरती कहती है कि पर्वतों का, समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं लगता, जस मोहि गरु एक पर द्रोही। तो जब धरती की पीड़ा बहुत बढ़ गई, जब धरती का बोझ बहुत बढ़ गया, धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झाई। गौ का रूप धरती ने धारण किया। देवता मुनि आदि तो सब छिप गए थे। रावण का अत्याचार इतना बढ़ गया था, देवता मुनि भयभीत होकर छिप गए थे। कोई भी यज्ञ कर्म, सात्विक अनुष्ठान वो होने नहीं देता था। तो जहां सब छिपे थे, गौ का रूप धारण करके पृथ्वी वहां पहुंची। अपना दुख सब देवताओं को, ऋषियों को सुनाया, पर किसी से कुछ बात बनी नहीं, किसी से कुछ कार्य सिद्ध नहीं हुआ। फिर सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सरवा, गे बिरंचि के लोका, संग गोतनु धारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। ब्रह्मा जी ने जब धरती की पीड़ा देखी, देवताओं का दुख जाना, विचार किया, पर मन में विचार कर उनको लगा भाई मेरा इसमें कुछ वश नहीं है, मैं इनका दुख दूर करने में सर्वथा असमर्थ हूं। यहां से एक और बात सिद्ध होती है, शरण्य केवल भगवान है। जीव का दुख केवल भगवान की शरण में जाने पर दूर होता है। आप देखो विधाता अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। पर दया तो आई ब्रह्मा जी को। दया करके पृथ्वी से कहा, जा करी तैं दासी सो अविनाशी, हमरे तोर सहाय। अरे जिनकी तू दासी है वही अविनाशी, वही प्रभु तेरे और हमारे सबके सहायक हैं, उन्हीं की शरण में जाना चाहिए।
अब से सब देवता बैठकर विचार कर रहे हैं। बैठे सुर सब करहि विचारा, कहाँ पाइए प्रभु करिए पुकारा। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान की शरण में जाना चाहिए। सब देवता विचार कर रहे हैं, भाई भगवान कहाँ मिलेंगे। बड़ी सुंदर घटना है। सब देवता विचार कर रहे हैं कहाँ मिलेंगे भगवान। किसी ने कहा वैकुंठ जाओ, किसी ने कहा क्षीर सागर चलना चाहिए। पर भगवान कहाँ मिलेंगे ये जीव को कौन बताता है? गुरु बताता है। ऐसे तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कहां मिलेंगे ये कौन बताता है? गुरु बताता है। शिव भवानी को कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं तेही समाज गिरिजा मैं रहे हूं। उस समय वहां उस समाज में मैं भी था और अवसर पाई बचन एक कहूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। देश काल दिशि विदिशि हूँ माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। महादेव ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। देश काल दिशि विदिशि हूँ माही। बोले आप कह रहे हैं भगवान कहाँ मिलेंगे और मुझे लगता है भगवान कहाँ नहीं है। वो जिनको श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ना वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभा, ये ऐसे ही दुर्लभ हैं। महादेव के विषय में कुछ भी यदि मैं निवेदन करता हूं तो ऐसे भावावेश मात्र में नहीं कहता। सब प्रकार से विचारिए, देखिए। इनके जैसा संत नहीं मिलेगा, इनके जैसा भक्त नहीं मिलेगा, इनके जैसा बैरागी भी नहीं मिलेगा, इनके जैसा अनुरागी तो आपको ढूंढे नहीं मिलेगा। भक्तमालकार को कहना पड़ा जो व्रत शिव ने लिया ऐसा व्रत आप ही ले सकते हैं, आप ही निभा सकते हैं। जैसी सुदृढ़ प्रीति, जैसी अनन्य भक्ति श्री हरि की आपके हृदय में है, ऐसी अन्यत्र नहीं है। आपके समान केवल आप ही हैं। तो कहा अरे भगवान कहां नहीं है। तुम कहते हो कहां है, कहां ढूंढे, कहां जाए, और मैं कहता हूं कहां नहीं है। बस प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। और महादेव कह रहे हैं मोर बचन सबके मन माना, और साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। ब्रह्मा जी तो साधु साधु, धन्यवाद, धन्य है, आपने हमारा मार्ग प्रशस्त कर दिया। देखो पृथ्वी दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास गई, विधाता के पास, सृष्टिकर्ता के पास। तो सृष्टिकर्ता ने कहा तेरा दुख दूर करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। पहला सिद्धांत यहां प्रतिष्ठित होता है, जीव के शरण्य केवल भगवान है, केवल भगवान। इसलिए सेवक जी महाराज स्पष्ट कहते हैं अन्य देव देवी सकल चलत पुंजिसी खोए, चलत पुंजिसी खोए रोए झक द्यौस गवावत। दूसरा, कहीं दौड़ने भागने की आवश्यकता नहीं है, जहां है वहीं प्रेम से पुकारिए। यही देवताओं ने किया, ब्रह्मादिक सब देवताओं ने यही किया शिव की बात मानकर। गुरु का सिद्धांत यही है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। दुविधा में थे कहां जाएं, वैकुंठ जाएं, क्षीर सागर जाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, कहां जाएं। गुरु ने पथ प्रशस्त किया। देश काल दिशि विदिशि हूं माही, कहा हूं सो कहां जहां प्रभु नाही। आप देखो ब्रह्मादिकों को कहीं
ढूंढे नहीं मिल रहे भगवान। और शिव कह रहे हैं अरे जहां देखो वही तो है, और दूसरा कौन है? तो दूसरा सिद्धांत, कहीं दौड़ने भागने की आवश्यकता नहीं है, जहां है वहीं रहिए। और पूर्व में भी हम भक्तों का चरित्र देखें, सबके पास भगवान ही पहुंचे। भक्त आपको दौड़ता भागता नहीं मिलेगा, भगवान आते हैं। आगे जब श्री रघुनाथ जी का चरित्र हम श्रवण करेंगे, प्रत्येक ऋषि के आश्रम में भगवान गए हैं। कभी कभी जब मैं चिंतन करता हूं तो मुझे लगता है कि कौशल्या मां ने अयोध्या को राम दिए। मां कौशल्या ने अयोध्या को राम दिए, पर मां कैकेयी ने सारे विश्व को राम दिए। ऐसा बालक बनाया। अयोध्या से निकले प्रभु, और आप देखो अयोध्या से निकलकर भगवान कहां तक गए। तो मां कैकेयी ने सारे विश्व को राम दिए हैं। प्रभु जाते हैं, चलकर जाते हैं, प्रभु पहुंचते हैं भक्त के पास। इसलिए जहां है वहीं रहिए, उस स्थान, उस स्थिति को प्रसन्न मन से स्वीकार करिए। प्रभु आए, इसके लिए क्या किया जाए? बस पुकारिए। गोपियां भी जब ढूंढ ढूंढ कर थक गई, हार गई, फिर जमुना के किनारे आकर फिर रोती हैं। रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। फिर पुकारा। पुकारिए। पहले दिन से बस यही बात मैं आपसे कहता आ रहा हूं, ढूंढिए मत, पुकारिए। ढूंढने के लिए यहां वहां जाना पड़ता है, पुकारने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जहां है वहीं से पुकारिए। सब बंधन देश काल के हमारे लिए हैं, प्रभु के लिए नहीं है। प्रारब्ध के वश में हम हैं, प्रभु नहीं है। किसी संत की वाणी है, मुझे इस समय ठीक से शब्द याद नहीं आ रहे, वो तो कहता है अरे यदि उसको पुकार रहे हो, और किसी भी नाम से पुकारो वो जवाब देगा। कहीं से भी पुकारिए, आपको वहीं उत्तर मिलेगा। 3 बात। पहली बात, शरण्य भगवान है, कोई दूसरा नहीं, केवल भगवान। दूसरी बात, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। अपने मन से ये विचार दूर करिए कि ऐसा हो जाए तो भजन हो जाएगा, वैसा हो जाए तो भजन हो जाएगा। जहां हो वहीं से होगा, अगर होगा तो वहीं से होगा, नहीं तो कहीं से नहीं होगा। और तीसरी बात, बस प्रेम से पुकारना है। पहली बात, भगवान को पुकारना है। ध्यान से सुनना। पहली बात, भगवान को पुकारना है, किसी और को नहीं। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। पहली बात, भगवान को पुकारना है। दूसरी बात, जहां हो वहीं से पुकारना है। और तीसरी बात, भगवान को पुकारना है। समझ आ गई? एक है भगवान को पुकारना है, और दूसरी बात भगवान को पुकारना है, और कुछ नहीं करना है। यही कार्य ब्रह्मादिक सब देवताओं ने किया। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रियकंता, पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरम न जाने को, जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करऊं अनुग्रह
ग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। अविगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निशिवासर ध्यावे गुण गण गावे, जयति सच्चिदानंदा। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करऊ आधारी चिंत हमारी, जानिए भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरूथा। मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी, सरन सकल सुरजूथा। सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा, जाको को नहीं जाना। जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवौ सो श्री भगवाना। भव वारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोद्विज हितकारी जय सुरारी, सिंधु सुता प्रियतंता। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। मानस में अनेक स्तुतियां हैं। ऋषियों ने भगवान की स्तुति की है, सनकादिकों ने भगवान की स्तुति की है, वेदों ने भगवान की स्तुति की है, शिव ने भगवान की स्तुति की है। पर मुझे यह स्तुति सर्वाधिक प्रिय है। आर्त हैं, पीड़ित हैं, व्याकुल हैं सब देवता, दुखी है धरती। आर्त होकर सबने मिलकर प्रभु को पुकारा है। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। या गोस्वामी जी कह रहे प्रभु करता केवल एक आप हैं, संग सहाय न दूजा। आपको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ करने में आप अकेले पर्याप्त हैं। सो करऊं अघारी चिंत हमारी, जानिए भगति न पूजा। कल जैसे आपसे कह रहा था ना, पूजा से भी परिष्कृत विधि स्तुति है, स्तुति से भी परिष्कृत विधि जप है, और उससे भी परिष्कृत ध्यान है, और सबसे सुंदर प्रभु को पुकारना है। इसके बाद भगवान प्रकट होते हैं। गोपियों ने पुकारा, तासामाविर्भूत छौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः, पीतांबरधरः सृग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथः। प्रकट हुए श्री कृष्ण। यहां आर्त होकर, व्याकुल होकर, करुणा भरे स्वर में देवताओं ने, धरती ने पुकारा, प्रकट हुए भगवान। एक बात देखने की है,
सब कह रहे हैं सो करऊ अघारी चिंत हमारी जानिए भगति ना पूजा। जब सब करके जीव थक जाता है ना, हार जाता है। और यहां थकने हारने का तात्पर्य क्या है? चित्त की शुद्धि जब हो जाती है, माने जब कर्तापन नष्ट हो जाता है। अभी ऐसे कोई सोच सकता है अरे जब करके हारना ही है तो करें क्यों? आप कह रहे हैं जब सब करके कोई हार जाता है तब भगवान प्रकट हो जाते हैं। लो हम करते ही नहीं, हम पहले ही हार मान लेते हैं। तात्पर्य कुछ और है। करते करते थक जाना, हार जाना माने कर्तापन नष्ट हो जाता है। जैसे व्यास जी कह रहे, व्यास भरोसे कुमरी के सोवत पांव पसार। जैसे गोपियों ने कहा भज सखे भवत किंकिरी स्मनो। अब आप हमारा भजन करिए। यहां सब देवता कह रहे हैं करऊ अघारी चिंत हमारी जानिए भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरू था। मन बच क्रम बानी छाड़ सयानी शरण सकल सुरजू था। चौथा सिद्धांत, पहले शरण्य केवल भगवान है। दूसरा, कहीं दौड़ने भागने की आवश्यकता नहीं है, जहां है वहीं भजन करिए। तीसरा, भजन की विधि क्या है? आर्त होकर प्रभु को पुकारिए। और चौथा, भीतर से जान लीजिए, मान लीजिए विशुद्ध रूप से भगवान कृपा साध्य हैं। देवता ये बात कह रहे हैं, जानिए भगति ना पूजा। न जानामि योगम जपम नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम। जरा जन्म दुःखौगता तप्यमानम प्रभो पाहि आपन नमामीश शंभो। न जानामि योगम जपम नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम। अंत में ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? मन बच क्रम बानी छाड़ सयानी। चतुराई छोड़कर शरण सकल सुरजू था। आपकी शरण में आए, मैं करता हूं, इतना कर लूंगा, इतना किया मैंने। ये चतुराई सब छोड़कर किया है भाई, अपने लिए किया है, कालाक्षेप के लिए किया है। न करते तो क्या करते? हम भजन ना करें तो क्या करें? जो क्रिया शक्ति है वो कुछ करने पर हमको बाध्य करेगी। ठाकुर जी का भजन नहीं करेंगे, संतों गुरुजनों की सेवा नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? जगत व्यवहार करेंगे। कोई ऐसा पूछ सकता है कि आप कहते हैं कि कुछ करने से भगवान नहीं मिलते, भगवान तो अपनी कृपा से मिलते, फिर क्यों करें? अरे इसलिए करना है कि जो क्रिया शक्ति है उसका भी तो कहीं ना कहीं निवेश होना चाहिए ना, करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर ऊधम उत्पात होगा। ऐसा नहीं कि हमारे कुछ करने से प्रभु प्रसन्न हो रहे हैं, अपने लिए किया जा रहा है, कालाक्षेप के लिए किया जा रहा है। या मन के अवलंब हित कीन्हो आहि उपाय। तभी विगत 2-3 बार जब चर्चा हुई तो मैंने आपको निवेदन किया, खूब नाम जपिए, दिन रात जपिए, रटिए गाइए ध्याइए, गिनिए मत। प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से। चिंतामणि हरि नाम है। नाम के रूप में गुरु ने प्रभु का ही दान किया है। जब भगवत विग्रह पधरा लिया जाता है फिर लाड़ दुलार से सेवा की जाती है। ऐसे ही नाम मूर्ति प्राप्त हुई है, लाड़ दुलार से उस नाम मूर्ति की सेवा करिए,
गिनिए मत। गिनोगे तो मैंने इतना जप कर लिया, जप के साथ साथ ये भाव भी पुष्ट होता जाएगा। कहीं बहुत भीतर ये विचार भी आकार लेने लगेगा। और मैं कहता हूं कितना भी जप लो, अरे कितना ही जप लो, वो हमारी सारी संख्या से बहुत बड़ा है, बहुत 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 परे है। गिनती भी कितनी आती है हमको, कितनी। आप यहां लोग इतने सब बैठे हो, कितनी गिनती आती है? अरब खरब आगे क्या होता है? क्या होता है? खरब के आगे क्या होता है? शंख। शंख तो हमारे पास भी है। अच्छा, ये सब क्या है? बैठे बैठे हवा में तीर मारते रहो, क्या है? और मैं कहता हूं जितनी भी गणना है वो उससे परे है। कितना ही कर लोगे? इसलिए कई बार आपसे कहा करते जाइए, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर, निर्भर रहिए, तभी स्वस्थ रह पाएंगे आप। किसी रास्ते आप पैदल जा रहे हैं, कदम कदम पे सर का बोझ बढ़ता जाए तो यात्रा कठिन हो जाएगी, पूरी भी नहीं हो पाएगी, बीच में ही थक कर आपको बैठना पड़ेगा। ये जो कहा ना, मन बच क्रम बानी छाड़ सयानी सरन सकल सूरजू। छाड़ सयानी, चतुराई छोड़कर मैं करता हूं, इतना कर लिया, इतना कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ये सब एक और रखिए। जपिए, रटिए, प्रभु का गुण गाइए, प्रभु को ध्याइए, लाड़ लड़ाइए, पर सकल सयानप छाण भज। शर्त लगाइए, भजन करिए, पर कैसे? सकल सयानप छाण भज। इसलिए उस दिन मैंने कहा था कि ठीक है, किसी को काउंटर से भी जपना हो तो जपे, नाम जपना मुख्य है, पर काउंटर में एक झंझट है, काउंटर काउंट करता है। उसका समाधान कुछ कर लेना, या तो उसके स्क्रीन पर काली पट्टी लगा दो, दिखाई ना पड़े। ये भाव मन में आना ही नहीं चाहिए, कितना जप लिया, ये ठीक नहीं है। अब कोई ये कहे कि अपने आप को नियम में बांधने के लिए ऐसा करते हैं, तो इसका मतलब अपने ही बल पर भजन कर रहे हो। अरे प्रभु भी तो हैं, आप लाड़ दुलार से 2 बार भी उनको पुकारोगे, दीन दयाल के कान में कुछ भनक पड़ेगी, वहां से भी कुछ प्रतिक्रिया होगी। प्यार से 1 बार भी पुकारोगे, प्रेम प्रभु की ओर से कुछ प्रतिक्रिया होगी। कुछ प्रभु का भी विश्वास रखिए, कुछ प्रभु का भी भरोसा रखिए। उसी कर्तापन को छोड़ने की बात तो यहां कही जा रही है। थक कर हार कर प्रभु की शरण में जाना माने ये कर्तापन एक और रख कर जाना। ऐसा नहीं कि भक्तों के जीवन में भजन साधन रहता ही नहीं है। सोवत पांव पसार का अर्थ सोवत पांव पसार ही नहीं है, सब कुछ है, लेकिन अब उसका श्रम नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्तापन नहीं है, मैं करता हूं ये भाव नहीं है। प्रभु कराते हैं, मैं नहीं करता हूं। नाथ न कछु मोर प्रभुताई, सो सब तव प्रताप रघुराई। ये बड़ी सूक्ष्म बात है, समझने की बात है। ऐसी कौन सी पूजा की विधि होगी जो ब्रह्मा जी नहीं जानते होंगे? मिथ्या भाषण भी वो नहीं करते हैं, पर यहां कह रहे हैं, सो करऊं अघारी चिंत हमारी, जानिए भगति न पूजा।
अरे करना तो सब छोड़ो, मैं प्रभु कुछ जानता ही नहीं हूं, मैं तो अबोध हूं, कुछ नहीं जानता हूं। क्योंकि सूक्ष्म अहंकार केवल करने का ही नहीं होता है ना, सूक्ष्म अहंकार जानने का भी होता है। देखो, सब पूजा पद्धतियां भी शास्त्र सम्मत ही हैं, उनको प्रणाम है, यहां उनकी निंदा नहीं हो रही है, समझना, उनका खंडन भी नहीं हो रहा है। और मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं वो सब करते करते ही व्यक्ति यहां तक पहुंचता है, किसी ना किसी जन्म में, किसी ना किसी काल में, किसी ना किसी अवधि में, वो सब करते करते ही जीव यहां तक पहुंचता है। यहां ये कहा जा रहा है कि प्रभु के मिलने से ठीक पहले ऐसी स्थिति हो जाती है, हो जानी चाहिए, जब केवल प्रभु की कृपा की आशा रह जाए, जब केवल प्रभु की कृपा का अवलंब रह जाए। ना मैंने कुछ है किया, ना कुछ करने योग्य। कबीर तो कहते हैं कि कहीं कभी जो मैं किया, तुम ही थे मुझ माही। सब देवता कह रहे हैं प्रभु आपके स्वरूप को कोई नहीं जानता। सारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा, जा कहूं को नहीं जा। जिसके स्वरूप को जाना ही नहीं, तो उसकी ठीक ठीक स्तुति भी कैसे की जाएगी। अभी 2 दिन पहले मैं आपको बता रहा था ना, जब श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज को कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ, क्या सुंदर उत्तर उन्होंने दिया। आकाशवाणी हुई, किस रूप का दर्शन चाहते हो, यही उत्तर उन्होंने दिया। मैं क्या जानूं आपका रूप क्या है। इसलिए मैं प्रभु को पूर्ण रूपेण जानता हूं, ऐसा तो कोई कह ही नहीं सकता। इदमित्थम कही जाए न सोई। अनंत अनंत अभिव्यक्तियां हैं भगवान की। इसलिए ध्रुवदास जी एक बड़ी काम की बात सिद्धांत विचार में कहते हैं, अपनो रस लिए रहे, औरन सो मत्सरता छाड़ अपनो रस लिए रहे। आपको आपके गुरु ने जो विचार, जो सिद्धांत दिया है, जो अनुशासन, जो विधि आपको आपके गुरु ने बताई है, उसको श्रद्धापूर्वक, विश्वासपूर्वक जीवन में ग्रहण करिए, धारण करिए, और उसकी कृपा से जो अनुभव हो उसको प्राप्त करके तृप्त हो जाइए। अनंत अभिव्यक्तियां हैं भगवान की। यही तो शिव कह रहे हैं, देश काल दिसी विदिसी हूं माही, कहु सो कहां जहां प्रभु नाही। तो कहा जाकहूं को नहीं जाना। मैं एक बात आपके विषय में आपकी कृपा से जानते हैं प्रभु, जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवं सो श्री भगवान। जिनको दीन प्रिय हैं, ऐसा वेदों ने पुकार कर कहा है, वो भगवान हम पर प्रसन्न हो। आप देखो, गजेंद्र के प्रसंग की जब हमने चर्चा की, गजेंद्र ने क्या कहकर भगवान को पुकारा, बोले वो जो दीनों के नाथ हैं वो मुझ पर प्रसन्न हो। आपका नाम रूप क्या है ये मैं नहीं जानता, निरा अबोध हूं, जड़मती हूं। मैं आपका स्वरूप क्या जानूं, मैं आपकी महिमा क्या जानूं। और जब आपका स्वरूप महिमा जानता ही नहीं तो आपकी स्तुति भी कैसे करूं। जेहि दीन प्यारे, जो दीनानाथ हैं, जो दीनों के नाथ हैं, जिनको दीन प्रिय हैं, वो दीन दयालु, वो करुणा सागर भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। वो जो है, वो जो है,
वो कोई एक है, कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर, कोई एक है, वो मुझ पर प्रसन्न हो। वो जो मायातीत है, काल की गणना से परे है, त्रिगुण से न्यारा है, वो कोई एक है, वो मुझ पर प्रसन्न हो। जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवं सुश्री भगवान। कभी ऐसे मन थका हो, निराशा हो, इस स्तुति का गान करना चाहिए। ये केवल मात्र स्तुति नहीं है, मंत्र है। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करऊं अघारी चिंत हमारी, जानिए भगति न पूजा। सो करऊं अघारी चिंत हमारी, जानिए भगति न पूजा। सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा, जा कहूँ को नहीं जाना। सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा, जा कहूँ को नहीं जाना। जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवौ सो श्री भगवाना। जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवहु सुश्री भगवाना। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोद्विज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रियकंता। गोद्विज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रियकंता। इस सारे अस्तित्व में सबसे समर्थ अगर कोई वस्तु है, कोई तत्व है, तो वो संतों की वाणी ही है। अक्षर धुर की पाल की वहां ले जाने वाली है। जानी सभय सुरभूमि सुनी, बचन समेत सने। गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। सब देवताओं ने नमस्कार किया, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। अश्रुधार प्रवाहित हो रही है। गौ रूपा
पृथ्वी के नेत्रों से, सब दीन होकर भगवान की शरण में गए हैं। और बस इतनी ही प्रतीक्षा तो भगवान करते हैं। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतं मम। फिर तो भगवान कह रहे भाई हमारा व्रत है, शरण में आए को हम निर्भय कर देते हैं। जनि डर पाहु मुनि सिद्ध सुरेसा, जनि डर पाहु मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम ही लागी धरी नर बेसा, तुम ही लागी धरी नर बेसा, अंसन सहित मनुज अवतारा, अंसन सहित मनुज अवतारा, लेहूं दिन कर वंश उदारा, लेहूं दिन कर वंश उदारा। मन राम राम बोल रे, राम राम बोल, राम राम बोल रे, राम राम बोल, मन राम राम बोल रे, राम राम बोल, मन राम राम बोल रे, राम राम बोल, मन राम राम बोल रे, राम राम बोल, राम राम बोल रे, राम राम बोल, मन राम